हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार का। और ये जो वीडियो है वो करंट अफेयर की सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसमें करंट अफेयर्स काफी पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, जो करंट अफेयर्स की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, वो करंट अफेयर्स है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। टॉपिक को मैंने 5 भागों में बांटा है। मैंने इसे 5 भागों में बांट दिया है और ये जो 5 भाग हैं: परिचय, सीट, वोटर, मतदान, तीसरा में परिणाम, चौथा में शपथ और पांचवा में विवाद। परिचय। तो परिचय में सबसे पहले ये जान लेना है कि ये दरअसल 18वां बिहार विधानसभा चुनाव है क्रम से। क्योंकि पहला बिहार विधानसभा चुनाव 1951-52 में हुआ था, तो उसके बाद से पहला 1951, दूसरा 1956, तीसरा 1961, उसी प्रकार से जो 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, मैं बताना चाहूंगा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव ये क्रम से 18वां बिहार विधानसभा चुनाव है। इसको याद रखना है। जो बिहार के जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं वो विनोद सिंह गुंजियाल है। विनोद सिंह गुंजियाल, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये बिहार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी रहे हैं, जबकि जो भारत के जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं वो हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त बोला जाता है, इनका नाम है। ये है आपके ज्ञानेश कुमार। इसको याद रखना है। ये कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। इनका क्रम है जो 26वां है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान, इस चुनाव के दौरान जो 18वां बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उस दौरान जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो नीतू चंद्रा मैम थी। ये मशहूर एक्ट्रेस रही हैं, मशहूर मॉडल रही हैं। दरअसल इनको बाद में हटा दिया गया था, कुछ इन्होंने राजनीतिक कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे, जिसके कारण इनको इलेक्शन कमीशन ने हटा भी दिया था। तो याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर है नीतू चंद्रा। और अधिसूचना जो जारी की गई थी, अधिसूचना को हम लोग अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं, और जो अधिसूचना जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2025 को। अधिसूचना का मतलब होता है कि जिस दिन से अधिसूचना जारी होती है उसी दिन से सारा जो चुनाव होता है उसका प्रक्रिया शुरू होता है। मतलब किस तिथि को मतदाता, किस तिथि को जो कैंडिडेट होंगे वो नॉमिनेशन करेंगे, किस तिथि को नाम वापस लेंगे, किस तिथि को इलेक्शन होगा, किस तिथि को परिणाम जारी होगा, वो जो जिस तिथि को घोषणा होता है उसका अधिसूचना की तिथि बोलते हैं। और वो जो था अधिसूचना की तिथि थी वो 6 अक्टूबर 2025। तो 4 चीज को याद रखना है इसमें।